और सहायक, मतलब एक ऑलरेडी उधर है और जब वो चला जाएगा एक और सहायक आएगा, सहायक देगा आगे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ वो रहे। कुछ समय के लिए नहीं, जैसे यीशु मसीह 33.5 साल रहे, वो कुछ समय के लिए नहीं, वो कुछ टाइम के लिए नहीं, वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, लेकिन वो सर्वदा, हमेशा हमेशा, कुछ साल तक नहीं, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा आगे। अर्थात सत्य का आत्मा, और वो कोई और आत्मा नहीं है, लेकिन वो सच्चाई का आत्मा है, सत्य का आत्मा है, झूठ का आत्मा नहीं है। मैंने कहा एक्सक्यूजेस, बाइबल का कोई नियम नहीं है, बहाने। जो लोग नहीं आए हैं मारते होंगे, लेकिन वो अगर डिक्शनरी में भी पढ़ोगे, दुनियावी डिक्शनरी में, तो वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। सत्य का आत्मा हमें दिया गया है, लेकिन झूठ का सहारा लेकर हम बेवकूफ बना देते हैं। कुछ लोगों को आसान है बनाना, लेकिन सत्य का आत्मा कभी बेवकूफ नहीं बन सकता। पवित्र आत्मा वो आपकी इस बात से शोकित होगा, वो आपकी इस बात से दुखी होगा, वो आपकी इस बात से शोक मनाएगा कई कई दिनों तक। सोचिए, आपने पवित्र आत्मा को रुलाया है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को कुछ कहो माफ किए जाओ, यीशु मसीह को कुछ बोल दो माफ किए जाओ। अगर पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक बात भी कही, सत्य के आत्मा के विरुद्ध एक बात भी बोली, आपका वजूद नहीं रहेगा कहीं पर, इधर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। इतना सेंसिटिव है पवित्र आत्मा। अनन्या और सफीरा पतरस के पास आते हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, वो भवन में जा रहे हैं खुदा के, प्रभु के भवन में जा रहे हैं, खुदा के दास के पास जा रहे हैं, और वो भूल गए थे कि प्रभु के दास के अंदर सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अनन्या और सफीरा ने झूठ बोला, सत्य के आत्मा से झूठ बोला, और वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट मर गए। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और वह सत्य का आत्मा आगे, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के लिए नहीं है वो, दैट इज नॉट फॉर वर्ल्ड। यीशु मसीह दुनिया के लिए है, परमेश्वर दुनिया के लिए है, लेकिन पवित्र आत्मा संसार के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा उसी के लिए है जिसमें वो आना चाहता है, जिस क्रिश्चियन में, जिस मसीह में, मसीह व्यक्ति में वो मसीह को देखता है, वो उसमें आता है। चाहे वो फिर क्रिश्चियन 15 साल से हो, लेकिन अगर उसको मसीह नहीं दिखाई देगा, वो कभी एंट्री नहीं करेगा आगे। क्योंकि वह ना उसे देखता है हाँ, और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता है, उसको दुखी करता है, उसको सॉरोफुल में लेकर चला जाता है, और पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाता है, the very first thing happened to you is now you are an orphan. अब आप अनाथ व्यक्ति बन चुके हो। बाइबल में यह नहीं लिखा कि मैं तुम्हें माता पिता दूंगा, बाइबल में यह नहीं लिखा कि मैं तुम्हें बहन भाई दूंगा,
बाइबल में ये नहीं लिखा कि तुम्हें मैं अगर तुम्हारी पिता नहीं है तो मैं तुम्हें पिता दूंगा। नो, बाइबल में लिखा अगर तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो हमें अनाथ ना रखने की है। हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है आपके भाई बहन हो, लेकिन हो सकता है कि आप अनाथ भी हो, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है आप अनाथ हो। सत्य का आत्मा आपके पास नहीं है आप अनाथ हो। प्रभु का आत्मा आपके पास नहीं है तो आप अनाथ हो। हालेलुया। Holy Spirit is the God's in action. God in action on the earth. परमेश्वर अपने कामों को जाहिर करता है पवित्र आत्मा के जरिए, और जब ये पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं होगा तो बाइबल इस चीज को समझाती है कोई और आत्मा आपके ऊपर होगा। इस व्यक्ति में पवित्र आत्मा होता है। 9 वरदान मैंने आपको अभी बताए हैं गीत सुनाकर। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप अनाथ नहीं होंगे, आपके साथ 9 चीजें होंगी। आपके अंदर 9 चीजें ऑलरेडी बिल्डअप की है पवित्र आत्मा ने। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। फिर आप एक्सक्यूज नहीं दोगे, फिर आप बहाने नहीं मारोगे अपने धीरज को संभालने के लिए। आप बहाने नहीं मारोगे संयम को संभालने के लिए। आप बहाने नहीं मारोगे कृपा करने के लिए। आप बहाने नहीं मारोगे प्रेम करने के लिए। आप बहाने नहीं मारोगे शांति को आने के लिए आपके जीवन में। Then there is no excuse in your life. No one. फिर आपके अंदर कोई भी बहाना नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। हालेलुया। फिर आप चर्च के कामों में ढिलाई नहीं दोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि कलीसिया उसी की स्थापना है, चर्च उसी की स्थापना है। चर्च तब आया जब पवित्र आत्मा आया, पिंतेकोस्त के दिन। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए उस समय में 300 मिलियन लोग इजराइल में थे, लेकिन 120 लोग चेंज हो। 300 मिलियन लोग पूरी दुनिया में थे, इजराइल में कम थे, लेकिन वहां से 120 लोगों में से सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला। आज 700 मिलियन लोग, तकरीबन 800 मिलियन लोग इस पृथ्वी पर है, इस दुनिया में है, और उनमें से 4.5 से लेकर 5 बिलियन लोग क्रिश्चियनिटी में है, मसीह में है। ये किसका काम है? बदलावट कौन लेकर आया? पवित्र आत्मा बदलावट लाया। पवित्र आत्मा आपको एक्सक्यूज नहीं देगा। पवित्र आत्मा आपको दलेरी देगा, उसका दलेरी का आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको संयम देगा, पवित्र आत्मा आपको शांति देगा, पवित्र आत्मा